क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी बेटी को सबसे कीमती विरासत क्या दे सकती है? ना सोना, ना जायदाद, बल्कि वो 15 ज़िंदगी बदल देने वाली बातें जो उसे हर मुश्किल में मजबूत, बावकार और कामयाब बनाएं। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, मगर वो बेटियां जो अपनी माँ से सही वैल्यूज़, खुद एतमादी, इज़्ज़त नफ्स और अच्छे फ़ैसले करने की सलाहियत और मजबूत किरदार सीखती हैं, वो हर मैदान में नुमाया रहती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 15 ज़रूरी इसबाब जो हर माँ को अपनी बेटी को ज़रूर दे सिखाने चाहिए, ताकि वो सिर्फ़ एक कामयाब औरत ही नहीं, बल्कि एक बावकार, खुशहाल और बाअसर इंसान भी बन सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत जबी एंड पेरेंटिंग विद नुसरत जबी में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। जहाँ हम आज बात करेंगे उन 15 कीमती इसबाब की जो हर माँ को अपनी बेटी को ज़रूर सिखाने चाहिए, ताकि वो हर मरहले पर बावकार, समझदार और कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर नुक्ता आपकी बेटी के रोशन मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कभी समझौता ना करना। बेटी को सबसे पहले ये सिखाएं कि उसकी असल पहचान उसका किरदार, इखलाक और खुददारी है, ना कि दूसरों की राय या तारीफ। ज़िंदगी में ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जब लोग उसे खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशात, असूल, कार कुर्बान करने का मशवरा देंगे। उसे समझाएंगे कि हर रिश्ता, दोस्ती या कामयाबी उस वक्त खूबसूरत होती है जब उसमें बाहमी एहतराम मौजूद हो। अगर कोई शख्स उसकी इज्जत, एहसासात या हदूद की कदर नहीं करता, तो वहाँ खामोशी से दूर हो जाना ज़रूरी है। और ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि दानिशमंदी है। एक खुददार बेटी कभी दूसरों की मंजूरी के लिए अपनी शनाख्त नहीं खोती, बल्कि अपने असूलों पर कायम रहकर इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारती है। मेरा सेकंड पॉइंट है तालीम और इल्म को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। हर माँ को अपनी बेटी को ये एहसास दिलाना चाहिए कि इल्म वो दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सिर्फ डिग्री हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर सीखने की आदत पैदा करना असल कामयाबी है। किताबें पढ़ना, नई महारतें सीखना, सवाल करना और हर तजुर्बे से सबक लेना उसकी शख्सियत को मजबूत बनाता है। तालीम उसे सिर्फ अच्छी मुलाजमत नहीं देती, बल्कि सही फैसला करने, मसाइल हल करने और हर हालात में पुरइत्माद रहने की सलाहियत भी देती है। एक पढ़ी लिखी और बाशऊर बेटी अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों के दबाव में नहीं, बल्कि अकल, तहकीक और समझदारी की बुनियाद पर करती है, और यही इल्म उसे हर दौर में बावकार और खुद मुख्तार बनाता है। तीसरी आदत जो हर माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए, खुद पर एतमाद रखना और अपनी आवाज़ बुलंद करना। बेटी को ये सिखाएं कि अपनी राय का इजहार करना बदतमीजी नहीं, बल्कि एतमाद की अलामत है। अगर वो किसी बात को गलत समझती है या किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं है, तो उसे एहतराम के साथ अपनी बात रखने का हौसला होना चाहिए। अगर लड़कियां सिर्फ इस खौफ से खामोश रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। उसे समझाएं कि एतमाद से बोलने वाली लड़की अपनी काबिलियत, ख्यालात और हकूक़ का बेहतर दिफा कर सकती है। जब वो अपनी आवाज़ की अहमियत पहचान लेती है, तो ज़िंदगी के हर शोबे में ज़्यादा मजबूत और बाअसर शख्सियत बन जाती है। चौथी बात, अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क पहचानना। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मुखलिस नहीं होता, इसलिए बेटी को लोगों को सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि उनके रवैयों से पहचानना सिखाएं। उसे बताएं कि जो शख्स बार बार झूठ बोले, वादा तोड़े, दूसरों की बेइज्जती करे या हर वक्त फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, उससे मोहतात रहना है। इसी तरह मुखलिस लोग वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों, इज्जत दें और खैर खाई करें। ये पहचान उसे गलत ताल्लुकात, धोखे और गैर ज़रूरी परेशानियों से बचाती है। समझदार बेटी हर किसी पर फौरन एतमाद नहीं करती, बल्कि वक्त के साथ लोगों के किरदार को परखती है। पांचवी आदत, नहीं कहना सीखना और अपनी हदूद कायम रखना। बहुत सी लड़कियां सिर्फ दूसरों को नाराज ना करने के लिए वो काम भी कर देती हैं जो इनके दिल के खिलाफ होते हैं। बेटी को ये ज़रूर सिखाएं कि मुअद्दबाना अंदाज में नहीं कहना उसका हक है। अगर कोई इस पर दबाव डाले, उसका वक्त ज़ाया करे या उसे ऐसे काम पर मजबूर करे जो उसके असूलों के खिलाफ हो, तो इनकार करना गलत नहीं। वाज़ेह हदूद कायम करने से लोग भी उसकी कदर करते हैं और गैर ज़रूरी मदाखलत से बचते हैं। अपने हदूद की हिफाजत करने वाली बेटी ज़हनी सुकून, एतमाद और बेहतर ताल्लुकात के साथ ज़िंदगी गुजारती है। छठी आदत, माली जिम्मेदारी और पैसों की कदर करना। बेटी को बचपन से ही ये आदत दें कि हर ख्वाहिश,
ہر ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ اسے جیب خرچ کا درست استعمال، بچت کرنا، منصوبہ بندی کے ساتھ خرچ کرنا اور فضول خریداری سے بچنا سکھائیں۔ جب وہ پیسے کی محنت کو سمجھے گی تو دوسروں کی کمائی کی بھی قدر کرے گی۔ مالی شعور صرف دولت کمانے کا نام نہیں، بلکہ وسائل کا دانشمندانہ استعمال ہے۔ یہ عادت مستقبل میں اسے خود مختار بناتی ہے، غیر ضروری قرض سے بچاتی ہے اور ہر مشکل وقت میں بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ 7ویں عادت، وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور نظم و ضبط اپنانا۔ کامیاب لوگ دوسروں سے زیادہ وقت نہیں پاتے، بلکہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرتے ہیں۔ بیٹی کو سکھائیں کہ ہر دن کی منصوبہ بندی کرے، اہم کاموں کو ترجیح دے اور ٹال مٹول سے بچے۔ وقت پر پہنچنا، وعدے پورے کرنا، روزمرہ کے معمولات میں نظم پیدا کرنا اور اس کے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ نظم و ضبط صرف پڑھائی میں نہیں بلکہ صحت، عبادت، گھر کے کام اور ذاتی ترقی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جو بیٹی وقت کی قدر کرنا سیکھ لیتی ہے وہ کم پریشان ہوتی ہے، زیادہ کامیاب رہتی ہے۔ 8ویں عادت، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا۔ ہر ماں کو اپنی بیٹی کو یہ سکھانا چاہیے کہ صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ جسم، ذہن اور جذبات کے درمیان توازن کا نام ہے۔ متوازن غذا، مناسب نیند، روزانہ کی جسمانی سرگرمی اور ذہنی سکون زندگی کی بنیاد ہیں۔ اسی طرح اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے انہیں صحت مند انداز میں ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ مسلسل تھکن، پریشانی یا اداسی محسوس کرے تو اسے مدد لینے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو بیٹی اپنی صحت کو ترجیح دیتی ہے وہ زیادہ پرسکون، توانا اور زندگی کے چیلنجز کو بہتر انداز میں سامنا کر سکتی ہے۔ 9th ہیبٹ جو ڈیولپ کرنی ہے، سچ بولنا اور ہر حال میں دیانتداری اختیار کرنا۔ بیٹی کو یہ احساس دلائیں کہ سچائی وقتی طور پر مشکل ضرور لگ سکتی ہے، لیکن آخر کار یہی اعتماد اور عزت کی بنیاد بنتی ہے۔ دیانتداری صرف جھوٹ نہ بولنے والے کا نام نہیں، بلکہ وعدے پورے کرنا، امانت کا خیال رکھنا اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا بھی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اسے چھپانے کی بجائے قبول کرنا زیادہ بہادری کی بات ہے۔ سچ بولنے والی شخصیت وقت کے ساتھ لوگوں کا اعتماد جیت لیتی ہے، جبکہ دھوکہ اور جھوٹ تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ مضبوط کردار ہمیشہ سچائی سے تعمیر ہوتا ہے۔ 10th ہیبٹ جو ڈیولپ کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ احترام، ہمدردی اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔ بیٹی کو سکھائیں کہ اصل خوبصورتی انسان کے رویے میں ہوتی ہے۔ نرم گفتگو، اچھے الفاظ، دوسروں کی بات کو غور سے سننا اور ضرورت مند کی مدد کرنا اس کی شخصیت کو نمایاں بناتا ہے۔ ہر شخص مختلف حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کرنے یا سخت رویہ اپنانے کے بجائے ہمدردی سے پیش آنا بہتر ہے۔ احترام صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹوں، ملازمین اور ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا اخلاق ایسا سرمایہ ہے جو دل جیتتا ہے، مضبوط تعلقات بناتا ہے اور انسان کو ہر جگہ عزت دلاتا ہے۔ 11th ہیبٹ جو اس کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، غلطیوں سے سیکھنا، ہار نہ ماننا۔ زندگی میں ناکامی یا غلطی آنا فطری بات ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر تجربے سے کچھ سیکھے۔ بیٹی کو سمجھائیں کہ اگر کوئی امتحان، مقابلہ یا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تو خود کو ناکام سمجھنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے۔ ہر مشکل اسے پہلے سے زیادہ مضبوط، سمجھدار اور بااعتماد بنا سکتی ہے۔ مایوسی میں بیٹھ جانے کی بجائے دوبارہ کوشش کرنا ہی ترقی کا راستہ ہے۔ مستقل مزاجی اور صبر وہ خوبیاں ہیں جو عام لوگوں کو بھی غیر معمولی کامیابی تک پہنچا دیتی ہیں۔ 12th ہیبٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ڈیولپ کرنی ہے آپ نے اپنی بیٹی میں، سوشل میڈیا کو سمجھداری اور ذمہ داری سے استعمال کرنا۔ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے بیٹی کو اس کے فائدے اور نقصانات دونوں سے آگاہ کریں۔ اسے بتائیں کہ ہر تصویر، ویڈیو یا خبر حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے کسی بھی معلومات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اپنی ذاتی معلومات، تصاویر اور نجی زندگی ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا دانشمندی نہیں۔ اسی طرح دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنے کے بجائے اپنی حقیقی ترقی پر توجہ دینا زیادہ اہم ہے۔ جب سوشل میڈیا شعور اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ سیکھنے، رابطہ بڑھانے اور مثبت تبدیلی لانے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ 13 پوائنٹ جو اس کی تربیت کا ایک ضروری حصہ ہے،
सही दोस्तों का इंतखाब करना और मनफी सोबत से बचना। माँ को अपनी बेटी को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि दोस्त सिर्फ वो नहीं होते जिनके साथ वक्त अच्छा गुजरे, कि वो होते हैं जो इसके किरदार, सोच और मुस्तकबिल पर मुस्बत असर डालें। इंसान की आदतें और फैसले अक्सर उसकी सोबत से बनते हैं। ऐसे दोस्त जो झूठ, हसद, गीबत या गलत आदतों की तरफ ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। उसके बरक्स अच्छे दोस्त हौसला बढ़ाते हैं, कामयाबी पर खुश होते हैं और मुश्किल वक्त में साथ खड़े हो रहते हैं। समझदार बेटी दोस्ती तादाद देखकर नहीं, बल्कि किरदार और वैल्यूज़ को देखकर करती है, क्योंकि अच्छी सोबत ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। 14 हैबिट जो मदर को अपनी बेटी में डेवलप करना है, ख़ानदान की कदर करना और मज़बूत रिश्ते बनाना। बेटी को ये एहसास दिलाएं कि ख़ानदान वो मज़बूत बुनियाद है जो ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में सहारा बनती है। मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद वालिदैन, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए वक्त निकालना, उनकी बात सुनना और उनकी खुशियों और मुश्किलात में शरीक होना रिश्तों को मज़बूत बनाता है। इख्तलाफात हर घर में होते हैं, लेकिन माफ़ी, बर्दाश्त और खुले दिल से बातचीत रिश्तों को टूटने से बचाती है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अच्छे रवैयों से ज़ाहिर होती है। जो बेटी अपने ख़ानदान की कदर करना सीख लेती है, वो मुस्तक़बिल में भी मोहब्बत, एतमाद और सुकून से भरपूर घराना कायम करती है। 15 हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पर भरोसा रखना, दुआ और शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। हर माँ को अपनी बेटी के दिल में ये यकीन पैदा करना चाहिए कि इंसान पूरी कोशिश ज़रूर करे, लेकिन नताइज अल्लाह के सुपुर्द कर दे। ज़िंदगी में खुशी भी आएगी और आजमाइश भी, मगर अल्लाह पर भरोसा इंसान को उम्मीद, सब्र और हिम्मत देता है। उसे सिखाएं कि रोज़ाना दुआ करना, अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करना और हर हाल में मुस्बत सोच रखना दिल को सुकून बख्शता है। जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो वो दूसरों से हसद करने की बजाय अपनी नेमतों की कदर करता है। मजबूत ईमान और अच्छे अमाल बेटी को सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि बाकिरदार, पुरसुकून और बावकार इंसान भी बनाते हैं। याद रखिए, एक बेटी सिर्फ आज की बच्ची नहीं, बल्कि कल की माँ, रहनुमा और माशरे की ममार है। आप आज उसे जो इक़दार, आदतें और सोच देंगे, वही उसकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता मुतय्यन करेंगी। कामिल माँ बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटा सा मुस्बत सबक ज़रूर सिखाएं, क्योंकि यही छोटे कदम मुस्तकबिल में बड़े नताइज पैदा करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही है तो उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माएँ अपनी बेटियों की बेहतर तरबियत कर सकें। आपके ख़्याल में इन 15 बातों में से सबसे अहम सबक कौन सा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही बामकसद पेरेंटिंग रहनुमाई के लिए पेरेंटिंग विद नुज़रत जबीं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।